हेलो जी, एक बार आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे सीएचएन के वो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनके जो क्वेश्चंस है हर बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ ली थी, और फर्स्ट डिजीज हमने पढ़ी थी वो थी आपके वुफिंग कप के बारे में। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है कॉलेरा। कौन सा रहने वाला सर जी? कॉलेरा रहने वाला है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम बताए हैं हमने प्यारे रसगुल्लों? नाम बताए हैं तुम्हें इसका। एक कॉलेरा नाम बताया है भैया, एक बताया है ब्लू डेथ। क्या बोला सर जी? ब्लू डेथ के नाम से कौन सी डिजीज मानी जाएगी? तो वो है आपकी सर जी, कौन सी सर जी? कॉलेरा को बोला जाता है ब्लू डेथ, है ना। इसी को बोला जाता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। कौन सी डिजीज होती है? तो वो है आपकी सर जी कोलेरा। तो ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है प्यारे बंधु, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? वो है सर जी कोलेरा। कौन है सर जी? कोलेरा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। जी हाँ, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपसे पूछ ले इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट रहने वाला है विब्रियो कोलेरे। कौन है सर जी? विब्रियो कोलेरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसका क्या रहने वाला है? पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। जो विब्रियो कोलेरे है ये किसका पॉजिटिव एजेंट है सर जी? ये कोलेरे का, ब्लू डेथ का, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ का क्या है? पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एंट्रोटॉक्सिन है। विब्रियो कोलेरे जो है E1 टॉर जो है ये इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज करता है डिजीज को। कौन सा सर जी? विब्रियो कोलेराई E1 टॉर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बायोटाइप है इसका विब्रियो कोलेराई का। तो ये मोस्ट कॉमन कोजेटिव एजेंट है किसके अंदर? इंडिया के अंदर। आपसे पूछ ले कौन सा है, ओगावा या फिर विब्रियो कोलेराई E1 टॉर, ये मोस्ट कॉमन रहने वाला है कोजेटिव एजेंट इंडिया के अंदर। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा कोलेरा के अंदर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहने वाला ये जो विब्रियो कॉलेराई है ये अपनी इंटेस्टाइन जो है वहां पे जाके ये गड़बड़ी करवा देता है, और वहां से क्या होगा सर जी? इसमें देखने को मिलेगा आपका जो है स्टूल देखने को मिलेंगे, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेंगे। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाए तो क्या रहेगा? फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है ये बीमारी फैल सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। अगर व्यक्ति कंटामिनेटेड फूड खा रहा है तो ये भी वैसे ही जा रही है, ओरली जा रही है। कंटामिनेटेड फूड ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है कंटामिनेटेड, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी। इसीलिए तो इसको बोला है कम्युनिकेबल डिजीज, बोला है ना। जी हाँ, विब्रियो कॉलेराई है ना। ये क्या करता है? विब्रियो डिस्ट्रॉयड इन एसिडिटी ऑफ pH 5 पावर लोअर की एसिडिटी में इसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपसे पूछ ले पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या रहने वाली है सर जी? 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन आफ्टर डिजीज जो है इसके क्या रहने वाले हैं? हमने देखा था इसमें डायरिया प्रेजेंट रहेगा, मतलब 14 दिन तक क्या रहने वाला है इस व्यक्ति में? डायरिया प्रेजेंट रह सकता है। तो डायरिया वाली स्टेज के अंदर हमने देखा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है सर जी? फिकोल रूट के द्वारा, फिको ओरल रूट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। तो यही क्या पीरियड रहने वाला किसका? इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी रहने वाली है इस विब्रियो कॉलेरा एजेंट का या फिर इस कॉलेरा डिजीज का। आपसे पूछ ले इसका इंक्यूबेशन पीरियड। क्या पूछ ले भैया? इंक्यूबेशन पीरियड पूछ ले भैया जी। तो क्या रहने वाला है? 1 से 2 दिन जिसका क्या रहेगा? इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा इस बीमारी का। ठीक है जी। ये रह गया इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, पॉजिटिव एजेंट। ये बात हुई किसकी? कॉलेरा के बारे में, थोड़ा सा बेसिक सा सी। ठीक है बच्चे। अब फिर बात करते हैं भैया जी आपके जो है इसके आपके जो किसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें भी 3 स्टेज देखने को मिलेगी। इवाक्वेशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है प्रोफ्यूज पेनलेस राइस वाटर डायरिया देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय वोमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? पेनलेस राइस वाटरी डायरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीएचओ के अंदर, ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है एम्स के अंदर जो है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि राइस वाटरी डायरिया सीन इन, कहाँ पे मिलेगा राइस वाटरी डायरिया? कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगी बेटा जी यहाँ पे जो दस्त कैसी देखने को मिलेगी? चावल के पानी की तरह, है ना। तो ये किसमें देखने को मिलेगी सर जी? ये देखने को मिलेगी कॉलेरा के अंदर। ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है, एमसीक्यूज बने हुए हैं इस पे, और भी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है।
सेकंड स्टेज की बात करें तो ये कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा सर जी? इवाक्यूएशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलेरा के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलैप्स स्टेज की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? डायरिया है तो हमें डायरिया डिहाइड्रेशन के सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? कॉलेरा और टाइफाइड के अंदर डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी? संकन आई देखने को मिलेगी, हॉलो चिक्स देखने को मिलेगी, लो टर्म वेट देखने को मिलेगा, वॉशरमैन हैंड देखने को मिलने वाला है। वॉशरमैन हैंड एंड फीट सीन इन विच डिजीज दैट आर कॉलेरा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अपसेंट पल्स देखने को मिलेगी, लो बीपी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा क्या हो रहा है बेटा जी? आपके डिहाइड्रेशन की ओर जा रहा है व्यक्ति। इंक्रीज रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज यूरिन डिहाइड्रेशन एसिडोसिस, ये सारी की सारी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। यूरिन वैल्यू कम देखने को मिलेगी, व्यक्ति के अंदर डायरिया देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो है वॉशर हैंड फीट देखने को मिलेगा, आपके वीक पल्स देखने को मिलेगी, और जो है संकन आई देखने को मिलने वाले हैं। सारे के सारे डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये रहने वाला किसके अंदर? सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज रिकवरी स्टेज हो गई। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस की बात करें तो ये किसका बीमारी है सर जी? स्टूल इसमें हमने देखा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टूल की सैंपलिंग करके स्टूल कल्चर आउट किया जाएगा, स्टूल एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? स्टूल एग्जामिनेशन रहने वाला है इसका। आपके क्या रहने वाला है? डायग्नोसिस रहने वाला है, ठीक है। पेप्टोन, वाटर, टूलेट्रिन, ये सारे के सारे बायोसार्ट, ये सारा का सारा क्या रहने वाला सर जी? डायग्नोसिस रहने वाला। ध्यान रखना, स्टूल कल्चर करना है, स्टूल एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है? डायग्नोसिस रहने वाला है, ठीक है। आइडेंटिफाई विब्रियो इन स्टूल ऑफ फ्यू पेशेंट्स आर सफिशिएंट, है ना। कुछ एक व्यक्तियों में जो है, तो ये अगर अपने को देखने को मिलने वाला है किसके अंदर सर जी? विब्रियो कोलोरिया के अंदर। तो अपन क्या करेंगे? स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे इस कंडीशन के अंदर। तो ये रहने वाला डायग्नोसिस। फिर बात करते हैं अपन अर्ली केस फाइंडिंग थ्रू एग्रेसिव सर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर की बात। ट्रीटमेंट की बात कर ले तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा था? डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो टाइफाइड और कॉलेरा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये है, आपको ट्रीटमेंट क्या देना है? सबसे पहले उसकी डिहाइड्रेशन को ठीक कीजिए। इस व्यक्ति को पिछले 14 दिन से दस्ते लग रही है, पेट पूरा खाली हो चुका है, एकदम संकुल गया है, आंखें अंदर आपके धसी हुई है, बच्चा कैसा लग रहा है? एकदम बीमार सा पड़ा हुआ लग रहा है। इसको पहले तो क्या कीजिए? डिहाइड्रेशन से ट्रीट कीजिए। तो अपन क्या देंगे सर जी? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाएगा। डिहाइड्रेशन का यही तो ट्रीटमेंट है। घर पे बना सकते हो? हाँ जी बना सकते हैं। एक बार घोलने के बाद कितना रख सकते हैं सर जी? 24 घंटे तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद में खराब होना है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये क्या करेगा बेटा जी? रिहाइड्रेशन करवाएंगे किसके द्वारा? ओआरएस के द्वारा। ओआरएस के द्वारा इसको रिहाइड्रेट करना है अपने को। एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक कब देंगे? जब क्या हो, उस व्यक्ति में वोमिटिंग जो है स्टॉप हो चुकी है, तो क्या देंगे? डिजॉक्सिन दे देंगे अडल्ट के अंदर। चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी की बात करें तो इजिथ्रोमाइसिन देंगे। ये रहने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉलेरा के अंदर। क्वेश्चन क्या था? कॉलेरा हो रखा है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी प्रेगनेंसी के अंदर? तो क्या रहने वाली है? फ्लूराजोलिडीन, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस रहने वाली है। कब सर जी? प्रेगनेंसी के अंदर लेडी के लिए। आपसे पूछ ले चिल्ड्रंस के लिए तो इजिथ्रोमाइसिन, अडल्ट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन, ये ड्रग्स अपने यूज में लेंगे कब बेटा जी? जब बीमारी हो रखी है कॉलेरा वाली। व्यक्ति को क्या लग रहा है सर जी? दस्त, वो भी कैसी? राइज वाटरी डायरिया हो, है ना। फिर बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन ये है कि क्या कीजिए? सब क्या कीजिए? सैनिटेशन मीजर्स यूज में लीजिए, वाटर कंट्रोल कीजिए, एक्सक्रीट डिस्पोजल अच्छे से करवाइए, है ना। फूड सैनिटेशन का काम, ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं? मीन्स ये फैल कैसे रही थी? खराब खाने से फैल रही थी, खराब पानी से फैल रही, तो इन्हें स्वच्छ करने की कोशिश करनी है, जिससे ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, है ना। तो ये अपने क्या रहने वाला? प्रिवेंशन रहने वाला है। बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो जो कॉलेरा के लिए वैक्सीनेशन की बात करें आपसे तो दो है, ड्यूकोरल रूट और सेनकोरल, है ना। ड्यूकोरल की बात करूं तो इसमें 2 डोज देने हैं। कितने एमएल के? 3 ml के 2 डोज देने हैं आपके वयस्क व्यक्ति के अंदर, या फिर 6 साल से बड़े व्यक्ति की, 6 साल से बड़े बच्चे की बात करें तो कितने डोज देने हैं? 2 डोज देने हैं, 7 days to 6 days, ठीक है। पहले डोज इसमें क्या है? वैक्सीनेशन ड्यूकोरल के अंदर पहले डोज देने के बाद 6 से 7 दिन के भीतर हमें जो है नेक्स्ट डोज देना है इस व्यक्ति को। ये रहने वाली है क्या? ये रहने वाले हैं आपके ड्यूकोरल की वैक्सीनेशन, ठीक है। सनकोरल और ड्यूकोरल दो वैक्सीनेशन के टाइप, 2 डोज है सनकोरल में, 14 days अपार्ट
मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये रहने वाला है सनकोरल और ड्यूकोरल क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो ये अपने क्या क्या पढ़ा इसमें, जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो क्या था, वो था आपका एक तो क्वेश्चन था इसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए क्या रहने वाला है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है, ये क्वेश्चन सीएचओ और एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब जी। एसजीपीजे के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रेगनेंसी हो रखी है, कॉलेरा हुआ है, तो अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे इस व्यक्ति को, ठीक है। अडल्ट के अंदर डिजॉक्सिलिन, ये याद रखना है। हाँ, पहले तो इसके हेडिंग से भी क्वेश्चंस बनते थे। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, हु इज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, कौन है भैया, कॉलेरा है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आगे आपको जिस टॉपिक पे ऐसी बेहतरीन क्लास चाहिए तो हम जरूर देंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाइएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिएगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आपके पेपर बहुत नजदीक है। ये आरआरबी सीएचओ सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले टॉपिक्स है, तो जरूर पढ़िएगा।